सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पुनः हिंदी अध्ययनशाला में हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए उपस्थित हैं। आप सभी लोग भी 9 हेड्स हिंदी पाठ्यपुस्तक और हिंदी नोटबुक 1 लेकर अध्ययनशाला में शामिल हो रहे होंगे। विद्यार्थियों, यदि आप लोग हिंदी पाठ्यपुस्तक और हिंदी नोटबुक नहीं लाए हैं तो वीडियो को यहीं रोक दीजिए और जा करके हिंदी बुक और नोटबुक लेकर आएं। आज हम पुनः पाठ 11 नैसर्गिक सौंदर्य की धरती कर्नाटक, ये पर्यटन लेख पर आधारित पाठ पढ़ेंगे। पाठांक को पढ़ने से पहले पिछली कक्षा में जो गृह कार्य दिया गया था, उस गृह कार्य के प्रश्नों का उत्तरों का मिलान करेंगे। पहला प्रश्न था, हमारे देश की प्रमुख विशेषता क्या रही है? हमारे देश की प्रमुख विशेषता धार्मिक सहिष्णुता व उदारता रही है, या इस तरह कह सकते हैं, धार्मिक सहिष्णुता व उदारता हमारे देश की प्रमुख विशेषता रही है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक राज्य से किसका गहरा संबंध रहा है? इसका उत्तर है, वेदांत की तीनों शाखाओं के संस्थापकों का कर्नाटक राज्य से गहरा संबंध रहा है। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में विभिन्न कलाओं को किसने संरक्षण दिया? मध्यकाल में होयसल और चालुक्य राजाओं ने विभिन्न कलाओं को संरक्षण दिया। अगला प्रश्न है, हालेबिद और बेलूर किस लिए प्रसिद्ध हैं? हालेबिद और बेलूर नामक स्थान पर बना चेन्ना केशव मंदिर अपनी श्रेष्ठ स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल से कर्नाटक प्रदेश कैसा प्रदेश रहा है? प्राचीन काल से कर्नाटक प्रदेश विभिन्न कलाओं की जननी के रूप में रहा है। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने भी गृह कार्य में दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ इसी प्रकार ही लिखे होंगे। यदि आपको अपने प्रश्नों के उत्तर बदलने पड़ रहे हैं तो ध्यान दें, जहां पर भी आपने उत्तर लिखा है उसे बहुत कटिंग करके गंदा ना करें। ज़्यादा कटिंग करनी पड़ रही है तो उस उत्तर पर 2 काम कर सकते हैं। पहला, वहां आप एक पेपर पेस्ट कर दीजिए और सही उत्तर उस पर लिख दीजिए। दूसरा ये कर सकते हैं, उत्तर के सामने मार्जिन लाइन पर ही एक हल्का सा क्रॉस का निशान बना दीजिए और इस उत्तर को आगे जहां भी जगह खाली है वहां पर प्रश्न संख्या डाल करके उत्तर को फिर से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपकी नोटबुक बहुत ज़्यादा कटिंग करने से जो गंदी हो जाती है तो वो नहीं होगी, साफ सुथरी रहेगी। और यदि 1-2 शब्द का ही बदलाव करना है तो वहीं पर हंस पद लगा करके आप
उन एक दो शब्दों को लिख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग पाठ 11 नैसर्गिक सौंदर्य की धरती कर्नाटक के पाठांक पृष्ठ संख्या 89 का अध्ययन करेंगे। अब आप लोग अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 89 को खोलें और मेरे साथ पाठांक के पठन कार्य में शामिल हो। पाठांक पृष्ठ संख्या 89 पर पहुंचने से पहले कुछ प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। इनके उत्तर आपको मालूम होंगे, बहुत अच्छी तरह से मालूम होंगे। आप लोग यहां स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न है, वेदांत की प्रमुख शाखाएं कितनी हैं? उत्तर आप लोगों ने सोच लिया होगा। कुछ लोगों ने उत्तर बोल भी दिया होगा। अभी मिलान कर लीजिए। वेदांत की प्रमुख शाखाएं 3 हैं। दूसरा प्रश्न है, मध्यकाल में होयसल और चालुक्य राजाओं ने किनको संरक्षण दिया? इसके उत्तर को भी स्मरण करें। स्मरण कर लिया होगा, अब मिलान करें। मध्यकाल में होयसल और चालुक्य राजाओं ने विभिन्न प्रकार की कलाओं को संरक्षण दिया। अगला प्रश्न है, कर्नाटक राज्य में किसका सुंदर समन्वय है? कर्नाटक राज्य में किसका सुंदर समन्वय है? प्रश्न के उत्तर का स्मरण करें, ध्यान दें क्या उत्तर है। कर्नाटक राज्य में भवन निर्माण व नक्काशी का सुंदर समन्वय है। कर्नाटक राज्य में भवन निर्माण व नक्काशी का सुंदर समन्वय है। उत्तरों का मिलान हो गया। यदि आप लोगों को इन प्रश्नों के उत्तर देने में कुछ परेशानी समझ में आ रही थी या आप ये उत्तर नहीं दे पा रहे थे, तो एक बार पुनः पृष्ठ संख्या 88 को पढ़िएगा। इन प्रश्नों के उत्तर वहां मिलेंगे। ठीक है, अब हम लोग पृष्ठ संख्या 89 की ओर बढ़ते हैं। श्री रंगपट्टम स्थित टीपू सुल्तान के किले उनके ओजस्वी शौर्य के मिसाल के रूप में आज भी भारत के साथ खड़े हैं। गोमतेश्वर के विशाल प्रतिमा तथा उसके जैसे अनेक स्थापत्य कला के नमूने यहां यत्र तत्र दिखाई देते हैं। यहां की स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने देखकर एक कला विशेषज्ञ ने तो यहां तक लिख दिया कि भारत में अनेक ऐसे ऐतिहासिक स्मारक हैं जो कला की दृष्टि से विश्व भर में अनुपम है। बेलूर के मंदिरों के निर्माण दक्षता और मानव कल्पना की उड़ान का दूसरा कोई सानी नहीं है। इस अनुच्छेद के माध्यम से लेखक ने कर्नाटक की स्थापत्य कला का वर्णन किया है, साथ में भारत की जो स्थापत्य कला है उसका किस प्रकार से
विश्व में सम्मान हो रहा है, प्रसिद्धि मिल रही है, इसका भी उल्लेख किया है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि एक कला विशेषज्ञ ने भारत के इस श्रेष्ठ स्थापत्य कला, सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य कला के नमूने को देखकर, उदाहरण को देखकर उसने यहाँ तक कह दिया कि यह विश्व भर में अनुपम है। बहुत ही गौरव की बात है हमारे लिए। बेलूर के मंदिरों के निर्माण दक्षता और मानव कल्पना, यानी बेलूर के मंदिरों का जो जिस कुशलता के साथ निर्माण किया गया है और उस कुशलता में मानव की कल्पना को जैसे पिरोया गया है, उसका कोई दूसरा उदाहरण विश्व में नहीं है। यह विशेष उपलब्धि है कर्नाटक राज्य के लिए, जो उसे श्रेष्ठता के शीर्ष पर ले जाती है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के जंगल चंदन के वृक्षों के लिए विख्यात हैं। यहां की भूमि विभिन्न संपदाओं से परिपूर्ण है। चंदन की लकड़ी अपनी सुगंध व औषधीय गुणों के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस लकड़ी पर नक्काशी करके यहाँ के शिल्पी इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। चंदन के घने वनों में हाथी, चीते व हिरन भी पाए जाते हैं। हाथीदांत पर नक्काशी करके अनेक कलात्मक वस्तुएं तैयार की जाती हैं। ये वस्तुएं बड़े पैमाने पर निर्यात की जाती हैं। यहां बहते जलप्रपात अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पर्यटकों को सहज ही आकर्षित कर लेते हैं। कृष्णा, कावेरी तथा तुंगभद्रा सरिताओं के साथ एक लघु सरिता सरस्वती भी यहां प्रवाहित होती है। इस लघु सरिता से संबद्ध प्रपात न केवल अत्यंत आकर्षक है, बल्कि भारत के विशालतम प्रपातों में से एक है। अब यहाँ पर प्राकृतिक संपदा के विषय में बताया जा रहा है। कर्नाटक की प्राकृतिक जो वन संपदा है, अभी कर्नाटक को तो वैसे ही प्राकृतिक सुंदरता की धरती कहा गया है पाठ में। नैसर्गिक सौंदर्य की धरती कर्नाटक। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, सौंदर्य मतलब सुंदरता। तो प्राकृतिक सुंदरता की धरती कर्नाटक। अब इस अनुच्छेद के माध्यम से लेखक ने कर्नाटक की वन संपदा के विषय में बताया है। कर्नाटक के जंगल चंदन के वृक्षों के लिए विख्यात हैं। जी हां, चंदन जिसे घिसकर माथे पर लगाया जाता है, विभिन्न प्रकार की औषधियां बनाई जाती हैं। कारण चंदन का जो अपना गुण है, सुगंध और शीतलता प्रदान करना। चंदन बताया जा रहा है कि चंदन की लकड़ी से नक्काशी भी की जाती है। चंदन की लकड़ी में नक्काशी भी करते हैं। नक्काशी मतलब लकड़ी पर डिजाइन बनाना, कलाकृति बनाना। चंदन के घने वनों में जंगली जानवर भी पाए जाते हैं, जिनमें हाथी, चीते, हिरन प्रमुख है। हाथी दांत पर नक्काशी करके अनेक कलात्मक वस्तुएं तैयार की जाती हैं। हाथियों के दांतों से भी आपने देखा होगा, हाथी के सूंड के बीच में दो दांत बाहर निकले होते हैं। उन्हीं दांतों से बहुत ही महंगा बिकता है यह हाथी दांत। उसी दांत से विभिन्न प्रकार के आभूषण, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं।
और कलाकार उन पर भी विभिन्न प्रकार की नक्काशी करते हैं और बड़े पैमाने पर ये वस्तुएं निर्यात की जाती हैं। यहां बहते जलप्रपात अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पर्यटकों को सहज ही आकर्षित कर लेते हैं। जलप्रपातों का जो सौंदर्य है, जलप्रपातों की सुंदरता को देख करके पर्यटक अपने आप ही आकर्षित होने लगते हैं, पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। कर्नाटक में कृष्णा, कावेरी तथा तुंगभद्रा नाम की नदियां हैं और इन नदियों के साथ में एक लघु सरिता सरस्वती भी है। लघु सरिता मतलब छोटी नदी, सरस्वती भी प्रवाहित होती है। इस लघु सरिता से संबंध प्रपात न केवल अत्यंत आकर्षक है बल्कि भारत के विशालतम प्रपातों में से एक है। इस लघु सरिता, कौन सी लघु सरिता? सरस्वती। सरस्वती पर बना हुआ जलप्रपात भारत के विशालतम प्रपातों में से एक है। आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न की उपाधि से विभूषित डॉक्टर विश्वेश्वरैया के सौंदर्य प्रेम, शिल्प व तकनीक की अद्भुत मिसाल मैसूर का वृंदावन उद्यान विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। कृष्णराज सागर बांध से बहती नहरों ने राज्य की खुशहाली में दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति की है। रेशम के कीड़ों को पालकर यहां के कुशल कलाकार उत्तम कोटि का रेशम तैयार करते हैं। कर्नाटक संगीत की दीर्घ परंपरा भारतीय संगीत की वह कड़ी है जिसने अनेक महान संगीतज्ञों से भारत भूमि को संवारा है। इस प्रदेश के विचित्रता, भव्यता, कलात्मकता, संस्कृति व साहित्य की आभा वास्तव में सम्मोहित कर देने वाली है। इस अनुच्छेद के माध्यम से बताया जा रहा है कि डॉक्टर विश्वेश्वरैया सौंदर्य प्रेम, शिल्प व तकनीक, यानी डॉक्टर विश्वेश्वरैया, सबसे पहली बात, डॉक्टर विश्वेश्वरैया को जिस उपाधि से विभूषित किया गया वह भारत रत्न की उपाधि है और इन्हीं के सौंदर्य प्रेम के कारण शिल्प और तकनीक के माध्यम से जो कर्नाटक स्थित वृंदावन उद्यान है वह विश्व भर में प्रसिद्ध है। विश्व भर के पर्यटक इस उद्यान को देखने, घूमने के लिए आते हैं। कृष्णराज सागर बांध से बहुत सी नहरें निकाली गई हैं जो कर्नाटक के कृषि को सिंचित करके राज्य को खुशहाल बनाती हैं। उसकी खुशहाली में दिन दोगुनी, यानी दिन में 2 गुना और रात चौगुनी, रात में 4 गुना उन्नति, यानी निरंतर कर्नाटक के उन्नति को बढ़ा रही हैं। रेशम के कीड़ों को पालकर कुशल कारीगर उत्तम कोटि का रेशम तैयार करते हैं। यहां पर रेशम उद्योग भी विकसित है और उत्तम कोटि का रेशम बनाया जाता है। जो रेशम बनाने वाले कलाकार हैं, रेशम बनाने वाले जो कारीगर हैं, वो उत्तम कोटि का रेशम बनाते हैं। कर्नाटक संगीत के दीर्घ परंपरा भारतीय संगीत की वह कड़ी है जिसने अनेक महान संगीतज्ञों से भारत भूमि को संवारा है। इतना ही नहीं, कर्नाटक में संगीत भी प्रभावी है और यह संगीत, कर्नाटक का यह संगीत भारत के महान संगीतज्ञों को श्रेष्ठ बनाने में अपनी भूमिका निभाया है। इस प्रदेश की विचित्रता, भव्यता, कलात्मकता,
साहित्य व संस्कृति व साहित्य की आभा वास्तव में सम्मोहित कर देने वाली है। आभा मतलब चमक। तो विभिन्न प्रकार से यह कर्नाटक राज्य अपने श्रेष्ठता को प्रस्तुत करता है। इसके बाद पाठ 11 नैसर्गिक सौंदर्य की धरती कर्नाटक समाप्त हुआ। पाठ पढ़ करके लेखक के द्वारा पाठ में दी गई जानकारियों ने हमें अभिभूत किया और बहुत सारी जानकारी कर्नाटक के विषय में जो हमें पहले से नहीं रही होंगी वो आज मिली होंगी, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले क्रम में बढ़ते हैं। यहां आप स्क्रीन पर कुछ प्रश्न देख रहे हैं। अभी जो आपने पाठ्यांक पढ़ा है उसी पाठ्यांक से संबंधित हैं। पहला प्रश्न है, कर्नाटक राज्य के जंगल किन वृक्षों के लिए विख्यात हैं? बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, उत्तर सबको आ गया होगा, इसलिए मैं नहीं बताता हूं। चलिए बता देता हूं, मिलान कर लीजिए। कर्नाटक राज्य के जंगल चंदन के वृक्षों के लिए विख्यात हैं। अगला प्रश्न है, चंदन के घने वनों में कौन से जानवर पाए जाते हैं? इसका उत्तर भी आप लोगों ने बोल दिया होगा, मेरा प्रश्न समाप्त होने से पहले आपने बोल दिया होगा, मुझे पता है। नहीं बोले हैं तो फिर मैं बता दे रहा हूं। अगर आप उत्तर नहीं बोले हैं तो इसका मतलब आपको उत्तर नहीं आ रहा था। चलिए मैं बोल दे रहा हूं, सुन लीजिए। लेकिन इसके बाद यदि उत्तर नहीं आ रहा था तो इस पाठांक को, प्रश्न संख्या 89 को फिर से पढ़िए। चंदन के घने वनों में हाथी, चीता, हिरन जैसे जानवर पाए जाते हैं। डॉक्टर विश्वेश्वरैया किस उपाधि से विभूषित हैं? डॉक्टर विश्वेश्वरैया भारत रत्न के उपाधि से विभूषित हैं। मुझे पता है ये उत्तर आप लोगों ने इसको भी बोला होगा। खैर, अगला प्रश्न है, कर्नाटक राज्य में किस प्रकार का रेशम तैयार किया जाता है? मालूम है उत्तर? बोलिए। अच्छा, बोल दिया। कर्नाटक राज्य में किस प्रकार का रेशम तैयार किया जाता है? तो कर्नाटक राज्य में सबसे श्रेष्ठ या उत्तम कोटि का रेशम तैयार किया जाता है। वेरी गुड। अब हम अगले क्रम में चलते हैं और अगला क्रम है हमारा गृह कार्य। यहां सामने स्क्रीन पर आप कुछ प्रश्न देख रहे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न एवं उत्तर दोनों ही आपको अपने हिंदी के नोटबुक 1 में लिखना है। प्रश्न समझ लीजिए। पहला प्रश्न है, कर्नाटक राज्य के जंगल किसके लिए विख्यात हैं? कर्नाटक राज्य के जंगल किसके लिए विख्यात हैं? समझिए और उत्तर लिखिए। दूसरा प्रश्न है, कर्नाटक राज्य की स्थापत्य कला के विषय में विशेषज्ञ की क्या राय है? कर्नाटक राज्य की स्थापत्य कला के विषय में विशेषज्ञ की क्या राय है? उत्तर को समझना है और लिखना है। कर्नाटक राज्य में कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं? तीसरा प्रश्न है ये, कर्नाटक राज्य में कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं? सभी नदियों के नाम लिखने हैं। चौथा प्रश्न, मैसूर का कौन सा उद्यान विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है? मैसूर कर्नाटक का पुराना नाम,
या टीपू सुल्तान के शासनकाल के समय कर्नाटक का नाम मैसूर। ठीक है, तो मैसूर का कौन सा उद्यान या कर्नाटक का कौन सा उद्यान विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है? बहुत कठिन प्रश्न नहीं है। पृष्ठ संख्या 89 को जब आप एक बार फिर से पढ़ेंगे तो इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिलेंगे और आप अपने हिंदी नोटबुक में प्रश्न और उत्तर दोनों को लिखेंगे। इसके साथ आज के हिंदी अध्ययनशाला समाप्त हो रही है। धन्यवाद।